हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुसुम चिंगीरीवाल। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक की पार्ट फर्स्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक क्या होता है और बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है। और इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 हैप्लॉइड केंद्रक बनेंगे। ये चारों हैप्लॉइड केंद्रक एक सकोशिकीय गुरु बीजाणु के अंदर रहेंगे और जब इन चारों ही केंद्रकों से भ्रूणकोश का निर्माण होगा तो इस प्रकार जो भ्रूणकोश बनेगा उस भ्रूणकोश को टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक में मेगास्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 केंद्रक बने थे वो चारों केंद्रक मिलकर के एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से जो एम्ब्रियोसेक बनेगा वो ज़्यादा हेट्रोजिनस होगा बजाय कि मोनोस्पोरिक और बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के। क्योंकि इसके बनने में 4 अलग अलग केंद्रकों का सहयोग मिल रहा है तो हेट्रोजेनेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चारों हैप्लॉइड केंद्रकों की पोजीशन, उनमें डिवीज़न और केंद्रकों का ओरिएंटेशन, इसके आधार पर हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक को 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक का फर्स्ट टाइप होता है पेपरोमिया टाइप। पेपरोमिया टाइप में जो एम्ब्रियोसेक में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, उन चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में 2 बार समसूत्री विभाजन होगा और 2 बार समसूत्री विभाजन होने से टोटल 16 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। 16 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होगा और ये जो 16 अगुणित केंद्रक हैं अब इनमें रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट में एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ पहुंच जाएगा, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ पहुंच करके एक सेल का निर्माण करता है और एक और केंद्रक माइक्रोपाइल रीजन की तरफ आकर के सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका का निर्माण करता है। तो इसमें केवल माइक्रोपाइल रीजन की तरफ एक सेल और एक सिनर्जिड सेल रहेगी। बीच में या सेंटर में 8 न्यूक्लियस मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियाई का निर्माण करेंगी। तो इस प्रकार सेकेंडरी न्यूक्लियस में 8 केंद्रक रहेंगे और जो 6 केंद्रक बच रहे हैं वो 6 केंद्रक चेलेजल पार्ट की तरफ जाकर के अरेंज हो जाते हैं और वो वहाँ पर एंटीपोडल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंटीपोडल सेल में टोटल 6 केंद्रक होंगे। सेकेंड वन इज़ पीनिया टाइप। पीनिया टाइप में भी भ्रूणकोश में अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं उनमें फिर से 2 बार समसूत्री विभाजन होगा और टोटल 16 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। पीनिया टाइप में न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट कुछ डिफरेंट होता है। तो इसमें 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल रीजन की तरफ चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस चेलेजल पार्ट की तरफ निभागी छोर पर चले जाएंगे और 3 न्यूक्लियस दोनों लेटरल पार्ट पर या पार्श्व भाग में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से 16 में से 12 न्यूक्लियस यहाँ काम आ चुके हैं और जो 4 न्यूक्लियस बचे हैं वो 4 न्यूक्लियस सेंटर में आकर के पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करेंगे और जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा या द्विनिषेचन की क्रिया होगी तो उस वक्त यहाँ पर 5x टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। ड्रूसा टाइप तीसरा प्रकार है। ड्रूसा टाइप जो कि पीनिया टाइप और पेपरोमिया टाइप के समान ही होता है। इट मीन्स यहाँ पर भी 16 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, केवल इसका रीअरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। तो ड्रूसा टाइप में
तीन न्यूक्लियस का एक एपेटस होगा, जिसमें कि एक एग सेल होगी और दो सिनर्जिड सेल होगी। बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे और 11 न्यूक्लियस जो हैं वो एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं। तो इस ड्रूसा टाइप की खास बात ये है कि इसका जो एंटीपोडल सेल एपेटस है वो 11 केंद्रकों से मिलकर के बना होता है। फ्रिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं, उन चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में रीअरेंजमेंट होता है और 3 न्यूक्लियस चिलेजल पार्ट पर आ जाते हैं, जो मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और चौथा अगुणित केंद्रक माइक्रोपाइल रीजन की तरफ चला जाता है। अब इस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो कि माइक्रोपाइल रीजन की तरफ है और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो कि चिलेजल पार्ट पर है, इसमें इन दोनों में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि चिलेजल पार्ट पर 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई आ जाते हैं और माइक्रोपाइल रीजन की तरफ भी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब इन न्यूक्लियाई में रीअरेंजमेंट होगा। माइक्रोपाइल रीजन की 3 न्यूक्लियाई मिलकर के एग एपेटस का निर्माण करेगी। एग एपेटस में एक एग सेल होगी और 2 सिनर्जिड सेल होंगी। चिलेजल पार्ट पर 3 ट्रिप्लॉइड केंद्रक मिलकर के एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे और दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाएगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस दोनों मिलकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे, जो कि बहुगुणित होगा 4x टाइप का। In Plumbagilla type, the development of embryosac is similar to Fritillaria type, and triploid nucleus is formed at the chilasal end and a haploid nucleus at the micropylar end. तो Plumbagilla का डेवलपमेंट जो है वो भी फ्रिटिलेरिया टाइप के एम्ब्रियोसेक के समान ही होता है, जिसमें कि एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस चिलेजल एंड पर बनता है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर फॉर्म्ड होता है। अब इन दोनों ही न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीज़न होता है। केवल एक माइटोटिक डिवीज़न होगा, जिससे कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर रीजन पर और 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई चिलेजल एंड पर बन जाते हैं। इन न्यूक्लियाई के रीअरेंजमेंट से जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है 2, उसमें से एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक सेल बनाता है और दूसरा सेंटर में आ जाता है, और चिलेजल पार्ट पर जो 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई है उसमें से एक न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल बनाता है और दूसरा सेंटर में आकर के ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होकर के चतुर्गुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस 4x टाइप का सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान 5x टाइप का एंडोस्पर्म बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। प्लम्बेगो टाइप के भ्रूण कोश में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन से मियोसिस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं और ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक चिलेजल पार्ट पर, एक माइक्रोपाइलर पार्ट पर और दोनों साइड में लेटरल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। फिर से इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि चारों पोर्शन पर 2-2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ जाते हैं और अब इन न्यूक्लियस के रीअरेंजमेंट के दौरान एक एक न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन में बना रहता है और उनमें से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर के ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। तो एक केंद्रक माइक्रोपाइलर एंड पर बना रहता है, वो एग न्यूक्लियस या एग सेल कहलाता है और इसमें सिनर्जिड सेल या सहाय कोशिका अनुपस्थित होती है और चेलेजल पार्ट पर और लेटरल पार्ट पर जो एक एक केंद्रक बचे हैं वो आगे जाकर के डीजेनरेट हो जाते हैं। इस प्रकार प्लम्बेजिला टाइप के एम्ब्रियोसेक की
मुख्य विशेषता है कि इसमें एग एपेटस और सिनर्जिड सेल्स एब्सेंट होती है। अडोक्सा टाइप का एम्ब्रियो सेक 8 न्यूक्लिएटेड होता है और ये 8 न्यूक्लियस कैसे बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे और अब इन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में फिर से सूत्री विभाजन होगा जिससे कि 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। इन न्यूक्लियस का अरेंजमेंट पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है एज इट इज़ सेम रहेगा। इट मीन्स 3 न्यूक्लियस मिलकर के एग एपेटस बनाएंगे, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे जो कि चिलेजल पार्ट पर रहेंगे और शेष जो 2 न्यूक्लियस बचे हैं वो दोनों न्यूक्लियस मिलकर के बीच में पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक के जो 7 टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एम्ब्रियो सेक में केंद्रकों की संख्या पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो केंद्रकों की संख्या में विभाजन तेज़ी से होगा, तो केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है और कम टेम्परेचर पर विभाजन की रेट कम हो जाती है जिससे कि केंद्रक की संख्या कम हो सकती है। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि हर स्पीशीज़ में एक स्पेसिफिक टाइप का एम्ब्रियो सेक ही पाया जाए। एक स्पीशीज़ में मोर देन 1 और 2 टाइप के पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियो सेक भी पाए जा सकते हैं। थैंक यू।